हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फिट और हेल्दी होंगे। बच्चों, आज हम लोग टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन इसकी समरी पढ़ेंगे। समरी को जानेंगे क्या दिया हुआ है हमारा ब्लैक एरोप्लेन में, और उसके बाद हम अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है वो भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन, चलिए इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन इज़ ए मिस्ट्री स्टोरी। आपको सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो ब्लैक एरोप्लेन है यह एक हमारी रहस्यात्मक स्टोरी है, कहानी है। ऑल अलोन ए पायलट इज़ फ्लाइंग ए डकोटा एरोप्लेन एट 1 o'clock एट नाइट। पायलट अकेला अपने डकोटा एरोप्लेन पर रात्रि में क्या कर रहा है, को उड़ा रहा है 1 बजे। सडनली हिज एरोप्लेन एनकाउंटर्स डार्क स्टॉर्म क्लाउड्स विच ही एंटर्स। अचानक उसका जो एरोप्लेन है वो डार्क ब्लैक क्लाउड्स, तूफान वाले जो क्लाउड्स होते हैं उससे घिर जाता है। द रेडियो एंड द कंपास स्टॉप वर्किंग। और रेडियो और कंपास कार्य करना और भी जो दूसरे इंस्ट्रूमेंट हैं वो सब कार्य करना बंद कर देते हैं। ही लॉसेस कॉन्टैक्ट एंड डज नॉट नो विच डायरेक्शंस टू गो। वह अपना मतलब कांटेक्ट खोने लगता है और उसे ये मालूम नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन में जाए। क्यों? क्योंकि जब पायलट एरोप्लेन को उड़ाता है तो उसका रेडियो से मतलब कांटेक्ट होता रहता है, कंपास से उसे पता चलता रहता है कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है, लेकिन वो सारे ही कांटेक्ट लॉस हो जाते हैं उसके, और उसको मालूम नहीं होता कि उसको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। सडनली एन अननोन ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स लीड्स हिम टू सेफ लैंडिंग। अचानक उसे एक ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है जो उसे क्या करता है, सेफ्टी से उसे लैंड करने में मदद करता है। व्हेन द पायलट ऑफ द डकोटा प्लेन्स कम आउट ऑफ हिज एरोप्लेन। और जब पायलट डकोटा एरोप्लेन का अपने एरोप्लेन से बाहर आता है, नेदर द अननोन पायलट नॉर हिज एरोप्लेन इज देयर। तो वो क्या देखता है कि जो वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था वो ना तो उसे वही दिखाई देता है और ना ही उसे कोई एरोप्लेन दिखाई देता है। जबकि डकोटा एरोप्लेन में जो नैरेटर बैठा हुआ था वो उस अननोन पायलट का थैंक करना चाहता था जिसकी मदद से वो सेफली अपने लैंड तक पहुंच पाया, अपने रनवे तक पहुंच पाया। उसको थैंक करना चाहता था, लेकिन नीचे उतर कर उसने देखा कि वहां पर कोई भी एरोप्लेन नहीं था। देखो बच्चों, इज ए फ्लाइट इन डकोटा एरोप्लेन। ए पायलट वॉज फ्लाइंग इन हिज ओल्ड डकोटा प्लेन। द स्काई वॉज क्लियर एंड द फ्लाइट वॉज इजी। मतलब जब नैरेटर अपनी डकोटा एरोप्लेन में बैठा हुआ था तो स्काई बिल्कुल, आसमान साफ था, चमकीला था और उड़ान भी बहुत ही आसान थी। लेकिन और नैरेटर क्या था बच्चों, मैं आपको बता दे रही हूँ। नैरेटर फ्रांस से इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा था और वह जल्द से जल्द पहुंचकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, उनके साथ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करना चाहता था। यही कारण है कि जब उसको सिम्टम्स दिखाई दिए, उसको लगने लगा कि ब्लैक क्लाउड्स आ रहे हैं, तो बजाय वापस जाने के उसने डिसीजन लिया कि वो आगे बढ़ता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू मीट हिज फैमिली, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड था अपनी फैमिली से मिलने के लिए। देखो बच्चों, आगे देख लेते हैं। ड्रीमिंग ऑफ हॉलीडे। ही वॉज ड्रीमिंग ऑफ ए हॉलीडे विद हिज फैमिली, क्योंकि वो अपनी छुट्टी जो है अपनी फैमिली के साथ बिताने का सपना देख रहा था। इट वॉज 1:30 इन द मॉर्निंग। सुबह का 1:30 बजा हुआ था। द पायलट टुक इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द पेरिस कंट्रोल। और पायलट को पेरिस कंट्रोल की तरफ से इंस्ट्रक्शन भी दिए गए थे, निर्देश भी दिए गए थे। ही वॉज आस्क्ड टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट। उसको कहा गया था, जब वो फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और उसने पेरिस पार कर लिया था, पेरिस को उसने पीछे छोड़ दिया था, तो उसको कहा गया था पेरिस कंट्रोल की साइड से कि 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ो।
तो ही टर्न्ड एंड स्विच्ड ऑन हिज सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। तो फिर वो मुड़ा और उसने क्या क्या, लेकिन उसकी जो टैंक है उसमें ईंधन बहुत ही कम बचा हुआ था। ही होप्ड टू बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, लेकिन उसे आशा थी कि वो टाइम से पहुंच जाए और अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट कर सके। स्टॉर्म क्लाउड्स अपीयर्ड, फिर अचानक से तूफान वाले बादल उसे नजर आते हैं स्काई में। सडनली ब्लैक स्टॉर्म क्लाउड्स अपीयर्ड इन द स्काई। एट दैट टाइम पेरिस हैड बीन लेफ्ट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड। क्योंकि जैसे कि बच्चों मैंने आपको बता रही हूँ कि नैरेटर उस समय फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और पेरिस को पार कर चुका था। और पेरिस उससे जब उसको बादल दिखाई दिए आसमान में तो पेरिस को पार कर चुका था और पेरिस उसने 150 किलोमीटर पीछे छोड़ दिया था। तो देखो बच्चों, जब उसको बादल दिखाई दिए तो उसने डिसीजन ये नहीं लिया कि वो वापस पेरिस चला जाए और पेरिस कंट्रोल से कांटेक्ट करें, क्योंकि उसे तो इंग्लैंड पहुंचकर अपनी फैमिली से मिलना था, उनके साथ ब्रेकफास्ट करना था। इसलिए उसने डिसीजन लिया कि वो आगे बढ़ता चला जाएगा। द क्लाउड्स वर लाइक ह्यूज ब्लैक माउंटेन्स। तो इसी कारण से नैरेटर ने उन स्टॉर्म क्लाउड्स को ब्लैक माउंटेन से कंपेयर किया है। अगर बच्चों आपका क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लैक स्टॉर्म्स किससे कंपेयर किए गए हैं, तो आपको बताना है किससे किए गए हैं, ब्लैक माउंटेन से। लिमिटेड फ्यूल, क्योंकि ईंधन बहुत ही लिमिटेड था। ही हैड लिमिटेड फ्यूल, सो ही कुड नेदर फ्लाई ओवर द क्लाउड्स नो कुड गो अराउंड दैम इन नॉर्थ और साउथ। तो उसके पास इतना ईंधन नहीं था कि वो ऊपर बादलों में उड़ सके या नॉर्थ से साउथ जा सके। ही डिस्कार्डेड द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू पेरिस। उसने वापस पेरिस जाने का जो उसका आइडिया था उसको भी मना कर दिया था। डिस्कार्ड उसे भी उसने जाने से इनकार कर दिया था। फ्लाइंग इन स्टॉर्म क्लाउड्स, फिर भी वो जो तूफान वाले बादल थे उनमें ऊपर उड़ता रहा। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज ब्लैक, बादलों के अंदर सब कुछ काला ही काला था। नथिंग वॉज विजिबल, कुछ भी नहीं दिख रहा था। क्योंकि बच्चों अगर आप देखोगे कि आसमान में बिल्कुल काले स्टॉर्म हैं, क्लाउड्स हैं, और फिर भी कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो बच्चों बहुत ही रिस्की होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि नथिंग वॉज विजिबल, कुछ भी नहीं दिख रहा था। द एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड, एरोप्लेन जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था। डिफ़िकल्टी, देखो क्या डिफ़िकल्टी आई होगी। ही फाउंड दैट हिज रेडियो, कंपास एंड सम अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग। उसने क्या देखा कि उसके रेडियो भी है, कंपास है और उसके जो दूसरे यंत्र हैं उन सब ने काम करना बंद कर दिया है। उसका वह बिल्कुल क्या हो गया था, ही वॉज हेल्पलेस, वो बिल्कुल हेल्पलेस हो गया था, असहाय हो गया था। उसे कहीं से कोई भी प्लान नहीं सूझ रहा था। ही कुड नॉट स्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद द पेरिस कंट्रोल एंड वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म। और वो जब कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था पेरिस कंट्रोल रूम से, और वो फिर क्या हुआ बच्चों, बादलों में खोता चला गया। तभी उसे एक आशा की किरण दिखाई दी, एक ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई दिया। देखो, saw another plane. Then he saw another black aeroplane flying next to him through the storm. फिर उसे एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दिया इन बादलों के बीच से, जो उसके पीछे पीछे आ रहा है। इट हैड नो लाइट्स ऑन द विंग्स, और उसके जो पंख होते हैं एरोप्लेन के उसमें कोई भी बत्ती, कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन वेंट अहेड एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो हिज प्लेन। जो पायलट था उस ब्लैक एरोप्लेन का, उसने क्या कहा, वो उसने उससे कहा कि तुम मेरे प्लेन को फॉलो करो, मैं तुम्हारे आगे चलूँगा और तुम मेरे पीछे पीछे मेरा अनुसरण करते हुए मुझे फॉलो करते हुए आना। ही गाइडेड हिम थ्रू द स्टॉर्म, और उसने उसको फिर इस तरह से बादलों में गाइड किया। देखो बच्चों, द वरी एंड रिलीफ, फिर उसको वरी और आराम मिला। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटे, half an hour, the pilot of the Dakota plane got worried and frightened. He was left with petrol only for 5 or 10 minutes के लिए उसके पास केवल पेट्रोल बचा हुआ था। But then the black aeroplane started going down.
फिर जब ब्लैक एरोप्लेन ने नीचे उतरना स्टार्ट कर दिया, ही फॉलोड एंड सडनली केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, फिर उसने उसका अनुसरण किया और अचानक वो बादलों से बाहर आ गया। कौन बाहर आ गया बच्चों? डकोटा एरोप्लेन बाहर आ गया। किसको फॉलो करते हुए? ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते हुए। क्योंकि जब ब्लैक एरोप्लेन उसको दिखाई दिया, एक आशा की नई किरण उसको दिखाई दी, उसे दूसरे पायलट का चेहरा दिखाई दिया जिसने उसको ये कहा कि तुम मेरा अनुसरण करते करते मेरे पीछे चलना, मैं तुम्हारे आगे चलूँगा और तुम मुझे फॉलो करते चलना। तो इस तरह से वो उसको फॉलो करते हुआ बाहर आ गया क्लाउड से। ही कुड सी द लाइट्स ऑफ द रनवे, और फिर उसने क्या देखी? फिर उसको लाइटें दिखाई दी और ही लैंडेड सेफली, और फिर वो बिल्कुल सेफ्टी से सुरक्षित तरीके से लैंड उसने कर लिया, नीचे उतर गया। द मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। अब देखो बच्चों, उसका रहस्य क्या था? क्या वो ब्लैक एरोप्लेन सच में था या फिर उसका कोई रहस्य था? चलिए देखते हैं। आफ्टर लैंडिंग द पायलट ऑफ द डकोटा एरोप्लेन वेंट टू कंट्रोल सेंटर टू इंक्वायरी अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन। लैंड करने के बाद जो डकोटा एरोप्लेन का पायलट था वो कंट्रोल सेंटर पहुंचा इंक्वायरी करने के लिए कि वो ब्लैक एरोप्लेन के बारे में उसको कुछ पता चले। ही वॉन्टेड टू थैंक, क्योंकि वो थैंक करना चाहता था उसके पायलट का, जिसके कारण उसका प्लेन सेफली लैंडेड हो हुआ था, उसका वो थैंक करना चाहता था। बट नोबडी एल्स हैड सीन दैट ब्लैक एरोप्लेन, लेकिन किसी ने भी उस ब्लैक एरोप्लेन को तो देखा ही नहीं था। इट वॉज ए मिस्ट्री, है तो एक रहस्य था। उसके बाद से नैरेटर के मन में हजारों सवाल थे कि आखिर ये क्या मिस्ट्री थी जिसने मुझे बचाया? क्या वाकई में कोई एरोप्लेन था या कोई पायलट था? या क्योंकि जिससे भी उसने पेरिस कंट्रोल सेंटर में आकर पूछा, सबने यही जवाब दिया कि उस रात आसमान में कोई भी दूसरा एरोप्लेन नहीं था सिवाय डकोटा एरोप्लेन के। तभी से उसको ये एक मिस्ट्री जान पड़ती थी, एक रहस्य दिखाई दिया था, और उसके नैरेटर के मन में तरह तरह के क्वेश्चन आए थे कि ये क्या रहस्य था, जिसका बच्चों कुछ भी आगे पता नहीं चलता है। स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो बच्चों अब मैं आपको, देखिए, आई होप आपको अच्छे से समरी समझ में आ गई होगी। तो बच्चों जल्दी से आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपके जो भी 10th के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं, या फिर कोई भी राइटिंग स्किल से इम्पोर्टेंट टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक उसका बेनिफिट पहुंच सके। तो बच्चों देखिए, मैंने इस चैप्टर 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग के सेकंड पार्ट ब्लैक एरोप्लेन से आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ, जो बच्चों आपको सभी को याद करना है। आप बोर्ड एग्ज़ाम में बैठेंगे, सीबीएसई एग्ज़ाम में आप बैठने जा रहे हैं, और मई से आपकी डेट भी आ चुकी है एग्ज़ाम की। तो बच्चों आपको एक क्वेश्चन तो लर्न करना बनता ही है, और देखिए वो क्वेश्चन क्या है। Describe the narrator experience as he flew the aeroplane into the storm. आपको नैरेटर का एक्सपीरियंस बताना है जब उसने बादलों के बीच में अपना एरोप्लेन उड़ाया। या फिर बच्चों डिस्क्राइब द फ्लाइट ऑफ द डकोटा एरोप्लेन टिल इट लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। किस तरह से अपनी जो डकोटा एरोप्लेन है उसकी उड़ान का आपको वर्णन करना है जब तक वो अब सेफ्टी से लैंडेड नहीं कर जाता एयरपोर्ट पे। तो इस तरह से बच्चों आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों इस तरह के क्वेश्चन, या दोनों ही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर इस पार्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं आप लोग कैसे लिखोगे। वैसे हमने पूरी समरी को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, लेकिन फिर भी एक क्विक नज़र जल्दी से देख लेते हैं। द पायलट केम अक्रॉस ह्यूज स्टॉर्म क्लाउड्स दैट सीम्ड टू हिम लाइक ब्लैक माउंटेन्स। वो तो मैंने आपको बच्चों पहले ही बता दिया है कि पायलट को जो ये स्टॉर्म क्लाउड्स थे ये कैसे दिख रहे थे, ब्लैक माउंटेन्स की तरह उसको दिख रहे थे, जैसे कि काले पहाड़ हों। ही कुड नेदर गो अबव दैम नोर कुड गो अराउंड दैम ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल। ना तो वह उसके ऊपर ही जा सकता था और ना उसके चारों तरफ जा सकता था, क्योंकि उसके ईंधन बहुत कम था उसके जहाज में। स्टिल ही डिसाइडेड टू टेक द रिस्क ऑफ गोइंग थ्रू द स्टॉर्म। सो इसलिए उसने
निश्चय ये किया था कि वो रिस्क लेगा, इन बादलों से होकर गुजरेगा। इनसाइड द स्टॉर्म क्लाउड्स इट वॉज पिच डार्क। और जब वो बादलों के अंदर से गुजरा तो बच्चों बिल्कुल डार्क था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। द एरोप्लेन जंप एंड ट्विस्टेड। एरोप्लेन जंप कर रहा था और ट्विस्ट कर रहा था। ही फाउंड दैट हिज रेडियो, कंपास एंड सम अदर इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग। उसने क्या देखा कि उसके रेडियो, कंपास और दूसरे यंत्र भी, कॉन्टैक्ट यंत्र जो थे वो सभी उन्होंने काम करना बंद कर दिया था। ही कुड नॉट स्टेबलाइज कॉन्टैक्ट विद द पेरिस कंट्रोल रूम एंड वॉज लॉस्ट इन टू द स्टॉर्म। और वो जब कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था पेरिस कंट्रोल रूम से, तो वो बच्चों बादलों में खोता चला गया। ही नीडेड अनदर पायलट टू टेक हिम आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड सेफली। फिर उसे एक ज़रूरत थी कि दूसरे पायलट उसको मिले जो उसे इन बादलों से सुरक्षित तरीके से निकाल कर ले जाए। देन ही सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन। फिर उसे तभी देखे फॉर्चुनेटली उसको एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन मिल जाता है, फ्लाइंग नेक्स्ट टू हिम, जो उसके पीछे उड़ रहा था बादलों में। इट हैड नो लाइट्स ऑन द विंग्स। और उसमें कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। द पायलट ऑफ द ब्लैक प्लेन वेंटेड अहेड एंड आस्क्ड हिम टू फॉलो हिज प्लेन। जो पायलट था उस ब्लैक प्लेन का, वह उसके आगे था, आगे गया और उसने उससे कहा कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे प्लेन को फॉलो करो। ही गाइडेड हिम थ्रू द स्टॉर्म। और उसने इस तरह से बादलों में उसको गाइड किया। ही ब्रोड द डकोटा प्लेन आउट ऑफ द स्टॉर्म क्लाउड सेफली एंड रेस्क्यूड इट। इस तरह से वो डकोटा प्लेन को बादलों से सुरक्षित निकाल कर ले गया और उसको बचा लिया। ही सो द रनवे एंड लैंडेड एट द एयरपोर्ट। तो इस तरह से वो एयरपोर्ट पर सेफ्टी से लैंड कर गया। आफ्टर लैंडिंग सेफली द नैरेटर, इसको ठीक कर लेना बच्चे स्पेलिंग को, NARRATOR। लैंड करने के बाद सेफ्टी तरीके से जो नैरेटर था वो गया और उसने लेडी से पूछा, कंट्रोल सेंटर में जो लेडी बैठी हुई थी, वेयर द पायलट ऑफ अनदर प्लेन वॉज, कि दूसरे प्लेन का पायलट कहाँ था और वो कौन था। ही वॉन्टेड टू से हिम थैंक यू, क्योंकि वो उसको थैंक यू करना चाहता, क्योंकि उसने उसको सेफ्टी से लैंड कराया था, तो इसलिए उसको थैंक यू बोलना चाहता था। सी वॉज टोटली सरप्राइज टू हियर द नैरेटर आस्किंग अबाउट द अदर एरोप्लेन। वो जब उसने नैरेटर ने उससे पूछा, डकोटा एरोप्लेन के नैरेटर ने लेडी से पूछा कि वो पायलट कहाँ है, वो प्लेन कहाँ है, क्योंकि वो उसका थैंक यू करना चाहता था। तो वो लेडी बहुत ही सरप्राइज हो गई थी ये सब चीज़ें सुनकर, इन नैरेटर की बातों को सुनकर। क्यों? क्योंकि दूसरा एरोप्लेन तो कोई था ही नहीं, है ना। सी थॉट हिम सिली एंड अब्सर्ड। तो उसने सोचा कि ये तो मूर्ख जैसी बातें कर रहा है, बिकॉज देयर वॉज नो एरोप्लेन, क्योंकि कोई भी दूसरा एरोप्लेन वहाँ था ही नहीं जिसने उसकी जान बचाई होती। तो इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। आपको ये लाइनें बच्चों ज़रूर याद करनी है, 10-12 लाइन पूरे चैप्टर से। अगर आप ये याद कर देते हैं बच्चों और पेपर में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है, ठीक है, और आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा ब्लैक एरोप्लेन समरी कंप्लीट होती है। हमने इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कर लिया है। तो बच्चों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।